वसंत आध्यात्मिक साधना का पर्व है, उत्साह, उमंगों एवं प्रेरणाओं का पर्व है। यह हमारे आराध्य का पावन आध्यात्मिक जन्मदिन है। आज ही के दिन उनके गुरु प्रकाश पुंज के रूप में अवतरित हुए थे। साथ ही आज विद्या की देवी मां सरस्वती का अवतरण दिवस है। यह उद्गार शांति कुंज प्रमुख श्रद्धेय शैल जी ने युग ऋषि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी के आध्यात्मिक जन्म दिवस, वसंत पंचमी एवं गणतंत्र दिवस मनाने आए हजारों परिजनों के बीच में शांति कुंज के मुख्य सभागार में व्यक्त किए। यूँ तो नए साल मनाने के बहुत तरीके हैं। कोई किसी नाम से बुलाता है, कोई किसी नाम से बुलाता है, कोई सन के नाम से बुलाता है, कोई विक्रमी संवत के नाम से बुलाता है, कोई शक संवत के नाम से, कोई ईसवी के नाम से, कोई बौद्ध के नाम से, कोई फसली अरबी, बहुत सारे नाम हैं। लेकिन मेरा ख्याल है जब कभी भी आध्यात्मिक संवत्सर मनेगा तो एक ही रूप में मनेगा और उसका नाम है बसंत। ये बसंत एक आध्यात्मिक साधना है। ये जब उतरती है श्रद्धा के रूप में उतरती है, एक उत्साह के रूप में उतरती है। श्रद्धा एक सेतु का काम करती है इसमें, जो साधक और भगवान के बीच में, गुरु और शिष्य के बीच में एक कड़ी जोड़ने का काम करता है। अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रमुख एवं देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने वसंत की प्रेरणाओं को पहला उल्लास, उमंग, सक्रियता के रूप में, दूसरा श्रद्धा समर्पण, तीसरा गणतंत्र दिवस को राष्ट्रीय भक्ति जागृत करना एवं चौथा युवा वर्ग के माध्यम से युग चेतना विस्तार का वर्ष बताया है। पूज्य गुरुदेव ने कहा था कि ये वसंत पंचमी विद्या का पर्व है, विद्या के अवतरण का पर्व है, सरस्वती माँ सरस्वती को जन जन तक पहुंचाने का पर्व है। परम पूज्य गुरुदेव ने विद्या विस्तार के माध्यम से, युग चेतना विस्तार के माध्यम से संकल्पित करने का प्रयास किया है कि हम उनके कार्यों को जन जन तक पहुंचाएं। ये वर्ष युग चेतना विस्तार वर्ष है। युग चेतना क्या चाहती है? परिवर्तन। परिवर्तन आपको नहीं दिखाई दे रहा परिवर्तन राजनीति में, आपको नहीं दिखाई दे रहा परिवर्तन सुरों में, आपको नहीं दिखाई दे रहा परिवर्तन ढेर सारे नए लोगों के उभर के आने में। डॉक्टर पंड्या जी ने देव संस्कृति विश्वविद्यालय की भावी योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि हमारा मन कोई इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज खोलने का नहीं, अपितु नंगे पांव गांव-गांव घूमने वाले सेवाभावी डॉक्टर, समाजनिष्ठ परिव्राजक एवं स्वयंसेवक बनाने का है। उन्होंने बताया कि भारत के महानगरों एवं विदेशी मूल के युवाओं के लिए विशेष कोर्स एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था भी देव संस्कृति विश्वविद्यालय में होगी। इससे पूर्व कार्यक्रम का शुभारंभ श्रद्धेय शैल जी एवं डॉक्टर प्रणव पंड्या जी द्वारा तिरंगा झंडा एवं वासंती ध्वज फहराने के साथ हुआ। राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस समारोह में गायत्री विद्यापीठ एवं देव संस्कृति विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम द्वारा भारतवर्ष की वसुधैव कुटुंबकम की भावना को दर्शाया। कार्यक्रम में उपस्थित हजारों लोगों ने 26 जनवरी 2001 के गुजरात भूकंप में शहीद हो गए लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए 2 मिनट का मौन रखा। वसंत पर्व के अवसर पर शांतिकुंज का हिंदी वेबसाइट www.awgp.org का शुभारंभ किया गया। 31 जनवरी को देव संस्कृति विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय वसंत पर्व महोत्सव का आयोजन किया गया। इस पर्व महोत्सव में महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं गायत्री परिवार के जनक वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी के जीवन पर आधारित सेमिनार, राष्ट्रोपयोगी समाजोत्थान जैसे विषयों पर आधारित व्याख्यानमाला, प्रेरणाप्रद सांस्कृतिक कार्यक्रम, कविता पाठ, प्रज्ञा गीत, अंताक्षरी, क्विज शो जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए। पर्व महोत्सव के समापन पर देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने पुरस्कार वितरण किया और कहा कि परीक्षाओं के बीच जिस तरह विद्यार्थियों ने कार्यक्रम को भव्यता से युक्त प्रेरणाप्रद रूप से संपन्न किया, वह निश्चित ही उनकी सक्रियता एवं तन्मयता का परिणाम है। डॉक्टर पंड्या जी ने कहा कि जिस तरह प्राचीन गुरुकुलों में विद्यार्थियों के विकास के लिए पढ़ाई के अलावा उन्हें स्वावलंबन
कला आदि विषयों पर भली भांति शिक्षण दिया जाता था, उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए यहाँ भी यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिससे निश्चित ही विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में मदद मिलेगी। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में आई परम श्रद्धेय शैल जी ने विद्यार्थियों के द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी को देखा। विभिन्न संकायों के छात्र छात्राओं ने अपने अपने विषयों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दर्शाने के लिए एक प्रदर्शनी लगाई। धर्म विज्ञान, योग विज्ञान, होलिस्टिक मैनेजमेंट, मनोविज्ञान, आयुर्वेद आदि संकायों के विद्यार्थियों ने बड़े उत्साहपूर्वक भाग लिया। और इसी के साथ शांतिकुंज की गतिविधियों के समाचार समाप्त हुए।